नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जीन प्याजे से बनने वाले सारे प्रश्न देखेंगे आज की वीडियो में, और जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जीन प्याजे से, सारे कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जीन प्याजे महोदय से बनने वाले प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि जीन प्याजे का जन्म कब हुआ था। अगर जन्म कब हुआ था तो 1896 को भूलना नहीं है। मृत्यु कब हुई थी? 1980 को याद रखना है। जन्म 1896, मृत्यु 1980। जीन प्याजे मूल रूप से किस देश के निवासी थे? क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे जीन प्याजे महोदय। जीन प्याजे चामोस्की और वाइगोस्की और कोहलबर्ग, इनसे सीटेट भर भर के पूछता है। सीटेट पेपर में लगभग 75 से 80% पेपर इन्हीं से बना देता है सीडीपी के अंतर्गत। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अब आपसे सीधे सीधे पूछ लेता है कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया है। आपको डिटेल में अगर पता होगा तो आप पक्का अच्छे से कर पाएंगे। तो किसने दिया था? जीन प्याजे महोदय ने दिया था। जीन प्याजे ने विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है उन्होंने। जीन प्याजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4 अवस्थाएं दी हैं, जो क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछा जाता है। कभी तो कोई सी अवस्था पूछ लेता है, कभी कोई सी अवस्था पूछ लेता है, कभी उसकी डेट पूछ लेता है कि ये चौथी अवस्था कब से कब तक थी। तो सारा कुछ पता होना चाहिए, और सब इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जो भी क्वेश्चन बनेगा जीन प्याजे से वो इसी वीडियो से बन जाएगा। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की मुख्य अवस्थाएं क्या है, देख लेते हैं। क्या मुख्य अवस्थाएं हैं? संवेदी गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था, इसको 2 नामों से जानते हैं। एग्जाम में या तो संवेदी गामक अवस्था दे देगा या संवेदी पेशी अवस्था दे देगा। आपको बस याद रखना है कि ये पहली अवस्था है जीन प्याजे की, जो कि टोटल 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, उनमें से पहली अवस्था यही है। अगर इसका टाइम पीरियड की बात की जाए कि ये कब से कब तक चलती है, तो ये 0 से 2 वर्ष चलती है। कितने से? 0 से 2 वर्ष, यानी जन्म से 2 वर्ष तक चलती है पहली अवस्था, संवेदी गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था। इसमें होता क्या है? इस अवस्था में बालक जो है अपनी इंद्रियों कितनी है? 5 है ना। तो इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों आँख, कान, जीभ, त्वचा के माध्यम से सीखता है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है। 0 से 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो इसमें बच्चा बहुत छोटा होता है ना। तो आँख, कान, जीभ, त्वचा के माध्यम से सीख जाता है। अब क्वेश्चन सीटेट में ज़्यादातर सीधे सीधे नहीं पूछता है, क्वेश्चन को बहुत लेंथी बनाता है। जैसे कि अभी जो 2022 का लास्ट पेपर हुआ था, उसमें देख लीजिए कितने बच्चे पास हुए थे प्राइमरी और जूनियर में। काफ़ी टफ पेपर आया था, काफ़ी कम बच्चे सफल हो पाए थे। तो जो सीटेट का लेवल है वो हर साल की साल हार्ड होता जा रहा है, तो तैयारी भी हमको अच्छे से करना चाहिए। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कभी कभी तो ये पूछ लेता है कि जीन प्याजे की दूसरी अवस्था का नाम बताइए, तो याद रखना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब यहाँ पर टाइम पीरियड क्या रहेगा? तो 2 से 7 वर्ष चलती है। पहली कितने से चलती है? 0 से 2 वर्ष चलती है, दूसरी 2 से 7 चलती है, और तीसरी 7 से 11 चलती है, चौथी 11 से 15 चलती है। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट। और 2 में क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? प्याजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे सर्वाधिक चिन्हों के माध्यम से सीखते हैं। अब ये वाली लाइन दे देगा आपको और पूछेगा कि जीन प्याजे महोदय के अनुसार बच्चा किस अवस्था में चिन्हों के माध्यम से सीखता है। तो आपको याद रखना है 2 से 7 वर्ष की बात कर रहा है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे, इस अवस्था में बच्चे के अंदर सबसे अधिक भाषा का विकास होता है। जीन प्याजे के अनुसार दूसरी जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक, इस अवस्था में बच्चे के अंदर सबसे अधिक भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, जीन प्याजे ने इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था माना है। तार्किक नहीं, अतार्किक चिंतन की अवस्था माना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को, जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। 2 अवस्थाएं कंप्लीट हो गई जीन प्याजे महोदय की। तीसरी अवस्था पढ़ेंगे, कौन सी अवस्था है? तीसरी अवस्था है इनकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अनौपचारिक अवस्था। या तो आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दे देगा या अनौपचारिक अवस्था दे देगा। इन दोनों में से जो भी दे, आप समझ जाना कि तीसरी अवस्था की बात हो रही है, जो 7 से 11 चलती है। ऊपर मैंने बता दिया था पहली वाली अवस्था कितनी चलती है, वो 0 से 2 वर्ष चलती है, और सेकंड वाली कितनी चलती है? 2 से कितनी चलती है? 7 वर्ष चलती है। और थर्ड यानी जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये 7 से 11 चलती है, और फोर्थ 11 से 15 तक चलेगी।
तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है, बच्चा कैसे करके क्या क्या प्रतिक्रियाएं करता है मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में बच्चे तार्किक चिंतन करने लगते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जीन पियाजे महोदय के अनुसार बच्चा किस अवस्था में तार्किक चिंतन करने लगता है, तो आपका आंसर बदल नहीं जाएगा, मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था ही रहेगा, क्योंकि बच्चा इसमें 7 से 11 वर्ष की अवस्था में होता है। नेक्स्ट फैक्ट में पढ़ेंगे, इस अवस्था में बच्चे घटनाओं एवं आपदाओं की व्याख्या करने लगते हैं। घटनाओं के बारे में, इस अवस्था में बच्चे आसानी से वस्तु को आरोही और अवरोही क्रम में रख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बना है और पूछ भी लेता है कि जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा आरोही और अवरोही क्रम में रखने लगता है, कि ये छोटा है, ये बड़ा है, हाँ, इस तरह से वो चीज़ों को करने लगता है। इसमें बच्चे छोटे बड़े का अंतर कर लेता है, हाँ, कि ये छोटा है और ये तीर लगा दिया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा है, ये बड़ा है। बच्चा भी बताने लगता है इसमें तीसरी अवस्था में, क्योंकि बच्चा 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आ चुका है तीसरी अवस्था में। जीन पियाजे महोदय की चौथी अवस्था देखेंगे, अमूढ़ संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको भी 2 नामों से जानते हैं, अमूढ़ संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष तक चलती है। और ये चौथी अवस्था है जीन पियाजे की। पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था है ये। कौन सी अवस्था है? सर्वोच्च अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे में अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है। कैसा चिंतन? अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है। परिकल्पनात्मक चिंतन का विकास होता है इसमें, और निगमनात्मक चिंतन का भी विकास होता है। आप लोगों से छोटी सी मेरी विनती है, जितने भी भाई और बहन मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि सर आप अच्छा पढ़ाते हो या ख़राब पढ़ाते हो। जो भी है अपनी कमेंट में बात लिख सकते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं संप्रत्यय। इसमें क्या होता है? जीन पियाजे के दिए गए निम्न संप्रदाय में क्या होता है? स्कीमा से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। स्कीमा क्या है? स्कीमा ये हमारे मस्तिष्क में अनेक जानकारियों की एक संज्ञानात्मक संरचना है जो व्यक्तियों, स्थानों, घटनाओं आदि के बारे में कार्य करती है। स्कीमा क्या है? स्कीमा के बारे में अभी हमने पढ़ा। यह हमारे मस्तिष्क में यानी हमारे माइंड में अनेक जानकारियों की एक संज्ञानात्मक संरचना है जो व्यक्तियों के, स्थान और घटनाओं आदि के बारे में कार्य करती है। उसको हम स्कीमा कहते हैं। अनुकूलन के बारे में पढ़ते हैं। अनुकूलन से क्या क्वेश्चन बनता है? पियाजे जी के अनुसार बच्चों को वातावरण के साथ सामंजस्य करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। पियाजे जी ऐसा मानते हैं, वो कहते हैं जो बच्चे होते हैं वो वातावरण, एनवायरनमेंट के साथ सामंजस्य करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, कि ये जन्म से ही प्रवृत्ति होती है बच्चे के अंदर, जिसे अनुकूल कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं समावेश। समावेश के अंतर्गत क्या क्वेश्चन बनता है? जब बालक समस्या समाधान के लिए पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान से जोड़ता है तो समावेश होता है। बालक क्या करता है? समस्या समाधान के लिए पहले क्या था फिर बाद में क्या कर रहा है, तो ये क्या है? समावेश है। नेक्स्ट पढ़ते हैं समायोजन। समायोजन में क्या है? जब बालक का पहले की परिचित मानसिक क्रियाओं से काम नहीं चलता है तो बालक अपने स्कीमा या व्यवहार में परिवर्तन लाता है, कि ये वाला काम मैंने किया ये ठीक नहीं है, दूसरा काम करना चाहिए। वो अपने काम में क्या करता है? परिवर्तन लाता है, बदलाव लाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके समझ में आ जाए, और उम्मीद भी करूँगा कि आप समझते होगे और अच्छे से पढ़ते होगे मन लगा के। मैं यही नहीं कहता कि आप मेरे चैनल से ही पढ़ो, आप जहाँ से भी पढ़ो, जिससे भी पढ़ो, मन लगा के और दिल से पढ़ो, और बस पढ़ते रहो, कंटिन्यू पढ़ो लगातार, और एक अच्छा सीटेट में स्कोर कर सकोगे। मानसिक संक्रिया क्या होती है? मानसिक संक्रिया में क्या होता है? जब बालक किसी समस्या समाधान के लिए चिंतन करता है तो उसे मानसिक संक्रिया कहते हैं। बालक क्या करता है? समस्या समाधान के लिए वो चिंतन करता है तो उसे क्या कहते हैं? मानसिक संक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वहाँ स्कीमा पढ़ाता है, यहाँ स्कीम्स है। स्कीम, इसमें क्या होता है? संगठित व्यवहारों का पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके, स्कीम्स कहलाते हैं। साव्य धारणा, ये क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसात्करण और समायोजन के बीच संतुलन कायम रखता है। इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं विकेंद्रीकरण। इसमें क्या होता है? जब एक ही समस्या को अलग अलग ढंग से सोचने की क्षमता विकसित हो तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं।
अब जीन पियाजे की कुछ प्रमुख मैंने पुस्तकें ली हैं यहाँ पर जो कि इम्पोर्टेंट हैं। क्या है इम्पोर्टेंट है यहाँ पर? पुस्तकें तो उनकी काफ़ी हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो 4 पुस्तकें ली हैं ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो ये मैंने पुस्तकें ली हैं, आप इनको देख लीजिए एक बार। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, ये पुस्तक पूछा जाएगा किसकी है, तो आपका आंसर होगा जीन पियाजे की। द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, तो ये पुस्तक किसकी है? जीन पियाजे महोदय की है। ये चारों पुस्तकें किसकी हैं? जीन पियाजे की है। तीसरी पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, ये भी जीन पियाजे की है। साइंस ऑफ एजुकेशन एंड द साइकोलॉजी, ये भी जीन पियाजे महोदय की पुस्तक है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख दीजिए हाँ सर समझ में आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर एक नई क्लास में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।